इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए मुझे, अब मुझे चलना चाहिए। बुआ जी कुंती जी से पूछा कि मुझे आप आज्ञा दें चलने के लिए, आप कहें तो मैं जाऊं। बोले ठीक है, आप जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाओ तो, नहीं जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो मेरे दिल में रहते हो ना प्रभु, आप तो मेरे दिल में रहते हो। बुआ कुंती, एक बात कहूं, मेरे बहुत दिनों से मन हो रहा है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मेरा बहुत मन हो रहा है, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा, वो समय नहीं आ रहा। लेकिन आज मेरा मन हो गया है कि मैं आपको कुछ दूं। बताओ बुआ जी, आपको क्या चाहिए? आज आप जो भी मांगोगी ना, मैं आपको दूंगा। जो भी मांगोगे आप, मैं दूंगा आपको। बताओ आपको क्या चाहिए? अच्छा, आप मुझे देना चाहते हो? मुझे आप कुछ देना चाहते हो? सुनो, एक बात कहूं, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी आप अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे केवल एक चीज देना। बोले क्या? बोले मुझे बस केवल एक ही चाहिए, मेरी एक ही इच्छा है, मेरी एक ही मनोकामना है कि मेरे जीवन में दुख पर दुख और विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एकदम गुस्से में आकर के कहते हैं, क्या बुआ जी, आप ये क्या बात कर रही हो? हैं? ये क्या बात हुई? मतलब आपने जन्म से लेकर आज तक अपने जीवन में केवल दुख ही दुख भोगा है, केवल विपत्ति ही विपत्ति भोगी है। आपने अपने जीवन में आज तक एक भी सुख नहीं भोगा, लेकिन अब जब मांगने का समय आया तब भी आपने दुख मांगा, आपने विपत्ति मांगी। क्यों? क्या आपका पेट नहीं भरता उन दुखों से? पेट नहीं भरता क्या आपका? हाँ, मेरा पेट नहीं भरता, मैं दुख चाहती हूँ, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख रहे, विपत्ति ही विपत्ति रहे, परेशानियां ही रहे, तकलीफ ही रहे। क्या कभी कोई भगवान से ऐसा मांगता है? पर कुंती जी मांग रही हैं, क्योंकि कुंती जी इस बात को जानती हैं। कुंती जी इस बात को कहती हैं कि मैं जानती हूँ, मैं भली भांति जानती हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान का नाम भूल जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान का नाम याद रहना। हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, जब कष्ट आते हैं, जब परेशानियां आती हैं, तो
भगवान को याद करते हैं, भगवान हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर जी, मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में तकलीफ है, आप दूर कर दो। हम भगवान को याद करते हैं, भगवान के सामने रोते हैं, भगवान के मंदिर में जाके कहते हैं कि प्रभु मेरा कष्ट दूर कर दो। लेकिन जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। कौन भगवान? कैसा भगवान? जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख, इससे अच्छा मुझे वो दुख चाहिए। मुझे वो दुख चाहिए जिसमें कम से कम मेरे प्रभु मैं आपको याद तो करती रहूंगी, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए कि सुख के माथे सिल परे। सिल कहते हैं पत्थर को, कि सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख से क्या फायदा? सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बलिहारी बात दुख की, जो पल पल नाम जपाए। कम से कम दुख में तकलीफ में हम भगवान को याद तो करते हैं, भगवान को स्मरण तो करते हैं। कि दर्द भी होता रहे, हो दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहूं बीमार भी। मैं जिंदा भी रहूं और मैं परेशान भी रहूं, मैं तकलीफ में रहूं, मैं बीमार भी रहूं, यानी मैं हर समय केवल और केवल वो बहाना चाहता हूं कि जिस बहाने से मैं तुम्हें ठाकुर याद करता रहूं, जिस बहाने से मैं ठाकुर, जिस बहाने से मैं प्रभु को याद करते रहूं। बस इसलिए मैं दुख चाहती हूँ, इसलिए मैं तकलीफ चाहती हूँ, इसलिए मैं कष्ट चाहती हूँ अपने जीवन में। मैं जहां रहूं, जैसी भी रहूं, जिस भी स्थिति में रहूं, जिस भी परिस्थिति में रहूं, बस हर समय बस आपका ही नाम लेती रहूं, आपका ही गुणगान गाती रहूं, आपको ही याद करती रहूं, आपका ही स्मरण रखूं। मैं बस इतना चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूं।